सो हेलो 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 एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इन आवर चैप्टर दैट इज लिस्ट। अब इस नए टॉपिक का नाम क्या है? लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन। सो बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे कि पाइथन के अंदर क्या पहले से मेथड्स होते हैं और क्या बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि हम लिस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस अ फ्यू मेथड्स। पहला आता है लेंथ। हमने पहले पढ़ा था लेंथ का मतलब क्या होता है। लेंथ रिटर्न करता है कि उसके अंदर कितने सारे वैल्यूज हैं, है ना। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने एक लिस्ट बनाई और हम जैसे ही लेंथ ऑफ लिस्ट वन करेंगे सो हमें बता देगा इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ गया लिस्ट। अब लिस्ट बेसिकली क्या करता है, जैसे कि हम लिस्ट वन इज इक्वल टू लिस्ट ये कर देंगे। लिस्ट बेसिकली क्या करता है, ये जो ऑपरेटर होता है या फिर ये जो फंक्शन होता है ये लिस्ट क्रिएट करता है। जैसे हम लिस्ट वन को प्रिंट करेंगे सो उसकी वैल्यू दिखा देंगे ये, क्योंकि हमने लिस्ट के अंदर कुछ भी पास नहीं किया। बट जैसे लिस्ट सपोज हमने स्ट्रिंग बना दी एक ऐसी ए ई आई ओ यू, और लिस्ट वन एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। क्या स्टोर कर रहे हैं? हम पहले लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे और उसके अंदर स्ट्रिंग पास कर देंगे। अब जैसे ही हम इस वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे तो हम देखेंगे जो स्ट्रिंग के अंदर जो हर एक कैरेक्टर था वो एक एक एलिमेंट बन के स्टोर हो गया इस लिस्ट के अंदर, है ना। सो बेसिकली लिस्ट जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है लिस्ट, ये काम करता है एक लिस्ट को क्रिएट करने में। ओके, नेक्स्ट आ गया अपेंड। अपेंड एक क्या करता है, एक सिंगल एलिमेंट को ऐड कर देता है इन द एंड ऑफ द लिस्ट। जैसे कि हमने लिस्ट वन बनाई जिसके अंदर वैल्यू है 10 से लेके 40 तक। अब जैसे हम लिस्ट वन डॉट अपेंड, अपेंड के अंदर वैल्यू पास कर देंगे 50, और हम लिस्ट वन को जैसे ही प्रिंट करेंगे सो अब हम देखेंगे कि ये जो चार वैल्यूज थी ये पांच हो गई। ठीक है, अब सिमिलरली हम एक और चीज कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हमने लिस्ट वन की वैल्यू बनाई, पहले से इरेज कर देते हैं। लिस्ट वन के अंदर हमने ये वैल्यूज दे दी है ना, और लिस्ट वन डॉट अपेंड। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम? अपेंड क्या कर रहे हैं हम? एक लिस्ट को, है ना। और जैसे हम लिस्ट वन प्रिंट करेंगे तो हम इस टाइप का कुछ देखेंगे। अब यहाँ पे अलग क्या है, अब आप देखेंगे 10 से लेके 40 तक तो एलिमेंट्स पहले ही थे। अब जब हमने 50 और 60 को एक लिस्ट के तौर पे हमने जब प्रिंट किया, सो ये पूरी प्रिंट हो गई एक साथ एक लिस्ट के अंदर, है ना। सो इसका मतलब है इसमें पांच एलिमेंट्स है इस लिस्ट में, वन, टू, थ्री, फोर, और ये पूरा एक, फाइव। ओके, अब नेक्स्ट आ गया एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है? दो लिस्ट को एक साथ ज्वाइन करने में। ये लिस्ट वन आ गया, ये लिस्ट टू आ गई, हमने दो लिस्ट बनाई। अब जैसे हम लिस्ट वन को एक्सटेंड कर देंगे, किससे एक्सटेंड करेंगे? लिस्ट टू से। और जब हम लिस्ट वन को प्रिंट करेंगे सो हम देखेंगे पांच वैल्यूज, इन दोनों को जोड़ के दिखा दी वैल्यूज। अब नेक्स्ट आ गया इंसर्ट। अब इंसर्ट सिमिलर है अपेंड के लिए या एक्सटेंड के लिए, बट इंसर्ट डिफर करता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू डाल देता है ना। जैसे कि हमने लिस्ट वन बना दी जिसमें वैल्यूज है 10 से लेकर 50 तक। हमने लिस्ट वन डॉट इंसर्ट डाली, इसमें दो वैल्यूज आती है। सबसे पहला आता है हमारा इंडेक्स, दूसरा आता है वैल्यू। तो हम कौन से इंडेक्स पे डाल रहे हैं वैल्यू? टू। सेकंड इंडेक्स कौन सा? ये जीरो इंडेक्स हो गए, ये वन, ये टू। 30 की जगह 25 आना चाहिए, है ना। सो अब जैसे ही हम लिस्ट वन को प्रिंट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे 30 से पहले 25 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड इंडेक्स डाला हुआ था। अब हम जैसे ही करेंगे लिस्ट डॉट इंसर्ट जीरो फाइव, जीरो मतलब सबसे पहला एलिमेंट। सो जैसे ही हम प्रिंट करेंगे लिस्ट वन सो हम देखेंगे सबसे पहला एलिमेंट अब फाइव हो गया। अब नेक्स्ट आ गया काउंट। काउंट होता है कि काउंट करने में कितनी बार एग्जिस्ट कर रही है वो चीज़। ठीक है, सो लिस्ट वन हमने ऐसे बना दी और लिस्ट वन डॉट काउंट जैसे ही हम इसके अंदर एक वैल्यू पास करेंगे, लेट्स सपोज हम 10 कर रहे हैं, सो ये हमें प्रिंट करके देगा कि 10 उस लिस्ट के अंदर कितनी बार आ रहा है। हम देख रहे हैं 3 बार, या फिर हम 90 देखते हैं, 90 को चेक करें, है ना। 90 को चेक करेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए जीरो आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया इंडेक्स फंक्शन। अब इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, ये हमें इंडेक्स रिटर्न करता है किसी भी एक वैल्यू का। लेट्स सपोज हमें चेक करना है कि वो वैल्यू का इंडेक्स है क्या, तो हमने यहाँ पे सिमिलरली फिर से एक और लिस्ट बनाई और हम लिस्ट डॉट इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर हम वैल्यू पास करेंगे। अब ये वैल्यू इस लिस्ट के अंदर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उसका इंडेक्स है, वो रिटर्न करके देगा हमें। या फिर अगर हम 90 चेक करें तो हमें वैल्यू दिखा दे, क्योंकि 90 एग्जिस्ट नहीं करता। अब नेक्स्ट आता है रिमूव। अब रिमूव क्या करता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करता है जो कि अगर वो एलिमेंट मल्टीपल बार आ रहा है तो सबसे पहली बार जहाँ आ रहा है वो वहाँ पे रिमूव कर देगा। ठीक है, जैसे कि इस लिस्ट में हमने एक लिस्ट बनाई 10 10 20 30 40 50 30। ओके, लिस्ट वन डॉट रिमूव 30 करा। अब 30 दो बार आ रहा है ना, एक बार सेकंड इंडेक्स पे और एक बार फिफ्थ इंडेक्स पे। बट हम जैसे ही अब लिस्ट वन को प्रिंट करेंगे हम देखेंगे सिर्फ थर्ड इंडेक्स पे, सॉरी सेकंड इंडेक्स पे ये वाला रिमूव हो गया, क्योंकि ये सबसे पहली अकरेंस है इसकी। या फिर हम लिस्ट वन डॉट रिमूव 90 करें, 90 एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए हम वैल्यू एरर देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट आ गया पॉप। अब पॉप क्या करता है, ये एक एलिमेंट को रिटर्न करके देता है जो कि जिसका इंडेक्स हम पास करेंगे। जैसे कि अगर हम
लिस्ट वन एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ये पूरी हमने लिस्ट डाल दी, ठीक है। अब लिस्ट डॉट पॉप थ्री करेंगे, है ना। सो थर्ड इंडेक्स कहाँ पे आ रहा है, वन टू, सॉरी जीरो वन टू थ्री, थ्री यहाँ आ रहा है ना, सो हम 40 देख सकते हैं। या फिर हम समझ लो लिस्ट वन हमने ये बना ली, ठीक है। अब लिस्ट डॉट पॉप थ्री पे हम 40 देख पा रहे हैं। अगर हम लिस्ट वन को प्रिंट करेंगे सो हम पूरी लिस्ट देख पाएंगे, बट विदाउट द एलिमेंट दैट वी हैव पॉप्ड। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वो रिमूव हो गया एलिमेंट, ठीक है। या फिर अगर हम लिस्ट ये बनाए और लिस्ट वन डॉट पॉप करें, पॉप के अंदर हम कोई वैल्यू ना दें, तब ये क्या करेगा, तब ये लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देगा, अगर हम कोई इंडेक्स पास ऑन ना करें, ठीक है। नेक्स्ट आ गया रिवर्स। रिवर्स बेसिकली उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, ठीक है। सिंपली जो भी हमारी लिस्ट होगी उसे उल्टा कर देगा, रिवर्स का और कोई ज्यादा काम नहीं है। नेक्स्ट आ गया सॉर्ट। सॉर्ट बेसिकली हमें सॉर्ट करके देता है एक स्पेसिफिक मैनर में, जैसे कि हमने एक लिस्ट बनाई और हमने जैसे डॉट सॉर्ट किया, सो ये अल्फाबेटिकली इसने सॉर्ट कर दिया। या फिर हमने एक लिस्ट बनाई नंबर के साथ, अब लिस्ट डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट के अंदर हमने क्या पास किया, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू मतलब हमें रिवर्स करके दो ये लिस्ट, सो इसने रिवर्स करके दे दी, ओके। अब नेक्स्ट आ गया सॉर्टेड। सॉर्टेड और सॉर्ट सिमिलर काम करते हैं, बट सॉर्ट क्या करता है, वो लिस्ट को खुद ही चेंज कर देता है, सॉर्टेड लिस्ट को चेंज नहीं करता, ठीक है। सो हम जैसे यहाँ एक लिस्ट वन बनाएंगे और लिस्ट वन को सॉर्ट कर देंगे। अब इस सॉर्टेड लिस्ट को देखने के लिए हम एक लिस्ट टू के अंदर इसे क्या कहते हैं स्टोर कर देंगे। अब जैसे हम लिस्ट वन स्टोर कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये सेम है ना। पर हम जैसे ही लिस्ट टू को स्टोर कर देंगे, ये एक सॉर्टेड लिस्ट है, क्योंकि हमने जो सॉर्टेड लिस्ट है यहाँ पे इसे सेव किया था लिस्ट टू के अंदर। अब ये छोटे छोटे फंक्शंस और आ गए, मिन मैक्स और सम। एक हमने लिस्ट बना ली और हमने मिन मैक्स और सम ऐसे यूज कर लिया। सो पहले मिनिमम दे देगा, फिर मैक्सिमम, फिर ये सम दे देगा जितने भी एलिमेंट्स है, ओके। सो ये बेसिक हमारे फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस थे पाइथन के अंदर, जो कि हम लिस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपेंड के टाइम पे, कि हम लिस्ट के अंदर एक लिस्ट डाल रहे थे। सो उसे हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, ओके। So this is all for this lecture. I will see you all in the next lecture. For this lecture, thank you. See you. Tata. Bye bye.